फेलियर यानी कि नाकामी। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा डर है। और मजे की बात बताऊं कि 99% लोग जो है ना, वो इसलिए कोई भी काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है। बट वाई? तो चलो आज इसी डर की बैंड बजाते हैं। हमें क्लास 1 से ही सिखा दिया गया कि बेटा अच्छे नंबर लाओ नहीं तो जिंदगी खराब है। क्या 95% नहीं आए? पड़ोस वाली आंटी बोलेंगी कि शर्मा जी का लड़का आईआईटी पहुंच गया और आपका लड़का 75 पे अटका पड़ा है। बस यहीं से शुरू होता है फेलियर से डरने का कल्चर। हमारे यहाँ पे लोग ट्राई करना नहीं सिखाते, सिखाते हैं सेफ खेलो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब पकड़ो, बिजनेस बहुत रिस्की है। और अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको ये सुनाया जाएगा कि अरे क्या नौटंकी करेगा ये सब। और अगर गलती से आपने ट्राई किया और फेल हो गए तो सोसाइटी बैठी है भर भर के आपको सुनाने के लिए कि लड़का तो निकम्मा है। और अगर लड़की है तो बोलेंगे भैया लड़की से तो एमबीए करा दिया, अब देखो घर बैठी है। मतलब कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या इंसान ही बेकार हो गया। लेकिन क्या आपको रियलिटी पता है? फेलियर का जो डर होता है ना, फेल होने की वजह से नहीं होता, फेलियर होने के बाद जो उसे जजमेंट मिलने वाला है ना, उससे होता है। लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या कहेगी, सोशल मीडिया पे क्या दिखेगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है क्योंकि हमने खुद को सिर्फ सक्सेस से डिफाइन करना सीख लिया है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि फेलियर इज द प्रूफ दैट यू ट्राइड। यानी कि फेल वही होता है जिसने कुछ नया करने की कोशिश की। जिनने कुछ किया ही नहीं, शुरू ही नहीं किया कुछ करना, वो फेल क्या ही होंगे। जेफ बेजोस, इलन मस्क, धीरूभाई अंबानी, इन सभी ने फेल किया, बार बार किया, एक बार नहीं बार बार फेल किया। इन्होंने हिम्मत दिखाई बार बार ट्राई करने की और उसके बाद ही इसीलिए इनके नामों की आज लोग मिसाल देते हैं। लेकिन ये सब चीजें जानने के बावजूद भी हमारे यहाँ तो सीन ही अलग है। हमारे पास टैलेंट है, ब्रेन है और काम करने की हिम्मत भी है। बस एक चीज की कमी है और वो है फेलियर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फिर करें तो करें क्या। तो सबसे पहले जो आपको चीज ये करनी है कि आपको अपने फेलियर को हीरो बनाना है। जब आप फेल हो जाओ ना तो डिप्रेशन में मत जाओ, टेंशन में मत चले जाओ। आप ये देखो कि उस फेलियर में क्या कमी रह गई, उससे आपने क्या सीखा। इस चीज का जश्न मनाओ कि भाई ये काम मैंने किया था, इसमें ये कमी रह गई, जब मैं दूसरी बार इस काम को करूंगा या किसी और काम को करूंगा तो ये एक्सपीरियंस मेरा काम आएगा और उस काम में ये गलतियां नहीं होंगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है कि खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। देखिए सबकी अपनी रेस होती है, सबकी रेस अलग होती है। हो सकता है कि किसी को 1 किलोमीटर बाद ही रुकना हो, किसी को 5 किलोमीटर बाद रुकना हो या किसी को 10 किलोमीटर बाद रुकना हो, और आपकी रेस 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की है। तो आप अगर उनसे कंपेयर करने लग जाएंगे तब तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कि भाई ये इतनी तेज जा रहा है। तो जो स्प्रिंट में जाते हैं ना, स्प्रिंट देखिए हमेशा छोटी होती है, लेकिन जो लंबी रेस वाले, जो मैराथन वाले होते हैं, वो हमेशा धीरे धीरे दौड़ते हैं क्योंकि उनको बहुत लंबा जाना होता है। और स्प्रिंट वाले फुल ताकत से दौड़ते हैं, लेकिन वो क्या 100 मीटर 200 मीटर में जाके रुक जाते हैं। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको छोटे छोटे रिस्क लेने हैं। जैसे कि आपको कोई नई स्किल सीखनी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, साइड हसल ही शुरू कर लो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को शुरू करोगे और अगर फेल भी होते हो तो आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या गलतियां की थी। उन गलतियों को सुधारो और दोबारा फिर से ट्राई करो। गलती वहां होती है कि लोग एक बार फेल हुए और लोगों ने उनको ताने सुना दिए कि तुम्हारे यहाँ किसी ने नहीं किया था, तुमने ये कैसे कर लिया, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपका मोरल और डाउन हो जाता है। एक्चुअली हम अपने सोसाइटी में हमेशा ही यही सुनते हैं और यही करते आए हैं। हम सिर्फ नौकरी को प्रेफरेंस देते हैं कि भैया सेफ रहो, किसी और के यहाँ काम करो, महीने के लास्ट में सैलरी मिल जाएगी, टेंशन फ्री। लेकिन असल में टेंशन कभी भी फ्री नहीं होती है। आपको टेंशन हमेशा बनी रहती है, प्रेशर हमेशा बना रहता है, आपका दिमाग फ्री नहीं होता है, आपके पास टाइम अपना नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ के लिए बॉस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। आपको छुट्टी चाहिए तो आपको मांगनी पड़ेगी, अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा और वो हाँ बोलेगा तभी आप छुट्टी पे जा पाओगे। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो आपको नौकरी भी चली जाएगी और फिर जो हर महीने आपकी सैलरी आ रही थी वो भी बंद। और हाँ दोस्तों, मेंटल हेल्थ को ना कभी भी लाइटली मत लेना। अगर कोई भी परेशानी आपके पास है, चाहे वो बॉस से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो,
कहीं से भी हो उस चीज़ के बारे में बात करो, शेयर करो अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, या जो जिसके सामने भी आप खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे ना, वो आपके ऊपर प्रेशर बनाती रहेगी और अंदर ही अंदर आप डिप्रेस होते चले जाओगे। और डिप्रेशन में इंसान कुछ गलत ही करता है, क्योंकि उस टाइम पे उसका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। और अगर आपको किसी और से कहने में दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप कमेंट करो, मैं उसके बारे में आपको सजेशंस दूंगा। जो भी मेरे पास होगा आपको बेस्ट सजेशन दिया जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आप किसी से अपनी परेशानी शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो वो ये समझता है कि आप मैच्योर नहीं हो, आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, और वो मन ही मन खुश होने लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको परेशानी में देख के खुश होते हैं। तो मेरे हिसाब से कि आप अपनी बातों को शेयर करना कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी मैच्योरिटी की निशानी होती है, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉब्लम है और अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो आप 2 स्टेप ऊपर चले जाते हो। तो इस बात की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि अगला क्या सोचेगा, पहले अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए और फिर क्या करना है इस पे ध्यान दीजिए। और एक बात आखिरी में आपको कहना चाहूँगा कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा करते हैं ना, वो पहले बार-बार फेल करते हैं, और जो फेल होने से डरते हैं ना, वो सिर्फ दूसरों की कहानियाँ सुनते हैं। अब फैसला आपका है कि आपको कहानी बनानी है या फिर दूसरों की कहानी सुननी है। दोस्तों, मेरा मकसद है इन वीडियोस को बनाने का कि आपकी सोच में थोड़ा-सा चेंजेस आए, क्योंकि आज के टाइम पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ बेवजह की रील्स देखते रहते हैं। उनके पास कुछ ऐसा काम नहीं है, उनके पास काम भी होता है, वो एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं। तो ये अगर इस वीडियो ने थोड़ा-सा भी चेंज आपकी सोच में लाया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है एक वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।